श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। चलो हम शिवरात्रि स्पेशल में आज बात करते हैं। चलो 8 मार्च को शिवरात्रि है तो हम पूरी रात भर जागते हैं। इसलिए जागते हैं कि इस दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, जो भी मंत्र सिद्धि करते हैं, इससे हमारे मंत्र सिद्धि होती है। होम यज्ञ हवन जो भी हम करते हैं, इससे हमारे जीवन में नए बदलाव आते हैं। इस दिन से जो भी पूजा पाठ कर्मकांड जो भी हम करेंगे, इस दिन का पूजा किया हुआ पूजा पाठ हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा हमारी बदल सकते हैं। ये सच है फ्रेंड्स। क्यों तो ये कोई डाउनलोड का नहीं है फ्रेंड्स, ये तो आध्यात्मिक मार्ग है और इसको आपको हमेशा अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हमको हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अमुक जो रात्रि होती है, जो बोलते हैं महारात्रि कहा जाता है, जैसे कि शिवरात्रि, नवरात्रि, ये जो अमुक रात्रि होते हैं बहुत तो स्पेशल पावरफुल होती है। इसे करने से हमारे सभी तंत्र मंत्र जो भी हम करते भगवान के लिए वो सिद्ध होते हैं फ्रेंड्स। तो रात को 12 बजे ऐसे कहा जाता है, एक शिवलिंग बोल के एक बेल आती है, उसका बेल में जो बीज निकलते हैं वो सेम शिवलिंग जैसे होते हैं। वो बीज अगर हम वो शिवलिंग को टच करते हैं तो ऐसे कहा जाता है इस दिन 12 बजे के बाद कुछ भी वस्तु हम शिवलिंग को टच करें तो हमारी वो वस्तु सिद्ध होती है। चाहे कुछ भी हो, फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सिद्ध करना चाहिए। मैंने खाली आपको बताया फ्रेंड्स, ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा है। तो चलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। और चलो मैं आज आपको राशि अनुसार कुछ उपाय बताती हूँ। ये उपाय मुझे पंडित जी ने बताया, इस प्रमाण से है फ्रेंड्स, और सुन लीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए, क्यों तो जो नई जानकारी आती है इसको हो सकता है कुछ उपाय आपके काम में हो फ्रेंड्स। जो हर उपाय हर एक के काम में नहीं आते, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता है रेमेडीज करने से हमारे जो कुछ ग्रह होते हैं, कुछ हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे ज्ञान के जो प्राप्त होते हैं वो तो थोड़े थोड़े के नष्ट होते हैं। फर्क तो पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन हमको लगन और विश्वास होना चाहिए, निष्ठा से करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। शिवरात्रि के दिन में ऐसा कहा गया फ्रेंड्स कि कुमकुम हल्दी इस दिन चढ़ाई जाती है। मेन बात सुन लीजिए, बाकी दिन अगर आप नहीं चढ़ाते हैं चाहिए ठीक है, लेकिन इस दिन चढ़ाई जाती है। इस दिन घी का, शहद का, जो 4 प्रकार की पूजा होती है, इसमें दही, दूध, घी, शहद का उपयोग करके शिवलिंग को स्पर्श अभिषेक करके उनको अच्छे से स्नान करके अभिषेक किया जाता है। और जो अभिषेक करते हैं वो मंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो, जैसे कि हम स्टक हो गए हैं, हमारा स्टक किसी भी बात में हो सकता है फ्रेंड्स, हमारा पैर को खींचता है, समझो जादू से हो, मंत्रों से हो, या किस प्रकार से हो, हमारा सामने सामने हो, हमको पीछे खींचने का जो काम करते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे कहा गया था कि शमी के पत्र हमको अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे जो में जो अडल्स आते हैं वो समाप्त होते हैं। ठीक है। मध्यरात्रि में सरसों के तेल का अभिषेक करने से गुप्त शत्रु होते हैं, हमारे शत्रुओं को राहत मिलती है। जो गुप्त रूप से करना चाहिए फ्रेंड्स, हम सबको बता बजा के नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमको जो भी उपाय करते हैं तो गुप्त रूप से करना चाहिए। ठीक है। सिर ढकना, और फ्रेंड्स अभी हम बताते हैं कि सिर क्यों ढकते हैं। अपने सिख लोग देखेंगे वो सिर ढकते, इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे अंदर की ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर ही रहती है। एनर्जी जो होती है, जैसे हम टोपी पहनते, दुपट्टा पहनते हैं, इससे क्या होता है हमारे सर पे राहु का जो हमारे सिर पे राहु सिर पे ही चढ़ता है, तो राहु सिर पे नहीं चढ़ता। एक कारण ये भी है, और एक कारण ये है कि हमारे जो गुरु का हाथ हमारा रहता है हमारे सिर के ऊपर, वो ऐसे ढका रहता है और हमारे पूजा में हमारा मन नहीं भटकता है सिर ढकने से, और हमारा ध्यान कभी भटकता नहीं। आप देखा होगा जो सिख लोग होते हैं हमेशा ढक के इस वजह से रखते हैं। हमारी जो पूजा होती है वो हमारे अंदर एनर्जाइज होती है और हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती है। ठीक है। और अभी आदमी तो टोपी पहनते, लेकिन महिलाएं तो दुपट्टा या साड़ी का पल्लू ढक लेती। ठीक है। चलो, ओम नमः शिवाय आदि ओम नमः शिवाय मंत्र का जो मंत्र करते हैं, हम मंत्र जप करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। हम इस दिन रात को अवश्य करना चाहिए। आदि अभी एक और उपाय आपको बताती हूँ, एक कारण क्या है पहले सुन लीजिए। हमको आदि परिक्रमा क्यों नहीं करना चाहिए। जलहरी का जो हम जल होता है, सब लोग जो अभिषेक करते हैं हमको नहीं लांगना चाहिए। इससे क्या होता है, दोष उत्पन्न होते हैं। सब बहुत लोग को पता नहीं है, वो गोल परिक्रमा करते हैं। लेकिन एक बार माता पार्वती ने भी शिव जी को कहा था, क्यों तो गणेश जी ने महादेव जी की 3 परिक्रमा की, तो गणेश जी को महादेव जी ने आशीर्वाद दिया था। तब से महादेव जी ने कहा था कि आज से आपको कोई परिक्रमा पूर्ण नहीं करेगा। एक कारण हो गया, और एक कारण ऐसा भी फ्रेंड्स के परिक्रमा अगर पूरी करने से दोष उत्पन्न होते, उससे उनको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन उत्पन्न होगा दोष को। तो हम पंचम स्नान करते हैं तो उनको लांगना नहीं चाहिए। पवित्र चीज़ें होती है, उनको लांगने से हमारे दोष उत्पन्न होते हैं। चलो, इनको पता नहीं है फ्रेंड्स, वो जरूर सुन लीजिए, ऐसा मत कीजिए, उल्टा दोष लगेगा। आप बोलोगे मैंने तो बहुत पूजा पाठ की लेकिन कुछ मिला नहीं। तो हम पूजा तो करते फ्रेंड्स, लेकिन वो सही से ढंग से नहीं करते, हमको नियम से नहीं करते। इसलिए हमारे ग्रंथ में कहा है थोड़े पूजा कीजिए। थोड़े का मतलब ये नहीं कि मत ही कीजिए फ्रेंड्स, लेकिन नियम से, रूल से कीजिए फ्रेंड्स, तो हमको उनका फल मिल सके। ऐसा नहीं होगा दुष्परिणाम हमको मिले, उल्टा हो जाए। ठीक है। चलो, नंदी के कान में क्यों इच्छा बोलते, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स। इसका कारण ऐसा है कि
नंदी जैसे कि द्वार पर बैठे एक सेवक जैसे है, निष्ठावान शौक है। जैसे कि अपने अभी हमारे घर में एक चौकीदार होता है, हमारे घर में किसी को प्रवेश करने को नहीं देते। जैसे कि देखते कि कौन है, शत्रु है, दुश्मन है, अच्छा है, बुरा है, ये ढोंगी है, पाखंडी है, क्या है, सब देख के फिर छोड़ते हैं ना। इस प्रकार से नंदी जी ऐसे ही है, निष्ठावान भक्त है। पहले देखते हैं प्रभु की मर्जी है कि नहीं, प्रभु के बाहर छोड़ना चाहिए कि नहीं, छोड़ने से कुछ नुकसान तो नहीं होता, तभी वो वहाँ, इसीलिए वहाँ नंदी सामने बैठे रहते हैं। तो प्रभु वो नंदी के कान में हम जो बोलते हैं तो वो प्रभु तक पहुंचने का काम नंदी जी करते हैं। नंदी जी की बात सही प्रभु पहले सुनते हैं। वो ऐसे कहा गया है कि वो इतने निष्ठावान सेवक है, जैसे कि चूहा होता है मंदिर में, चूहा के बोलते हैं, उस प्रकार से नंदी जी भी इसी प्रकार से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए प्रभु नहीं चाहेंगे तो भक्त स्वयं भगवान को स्मरण, जो भक्त समर्पित है उन्हीं को ही सेक्रेटरी, कैसे हमारा सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी को हम जैसे मनाते हैं, सेक्रेटरी को मनाएंगे तो हमने हमारा काम होता है। इस प्रकार से सेक्रेटरी जैसे हो गए हैं, सेक्रेटरी के कान में कुछ भी कहेंगे तो वो भगवान तक पहुंच जाता है, इसलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको राशि अनुसार कुछ उपाय बताती हूँ। चलो, मेष और वृश्चिक राशि को लाल चंदन से अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उनके जो ऑर्डर्स है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और वृष और तुला राशि है, उसको सुगंधित इत्र से पूजा करना चाहिए, ठीक है। वृष और तुला राशि को सुगंधित इत्र से। और मिथुन और कन्या को भांग से अभिषेक करना चाहिए, भांग पानी मिक्स करके करना चाहिए। मीन और धनु को केसर से, ठीक है, केसर को जल में मिला के स्नान करना चाहिए। मकर और कुंभ को कच्चे दूध में तिल डालकर अर्पण करना चाहिए, ठीक है। जिनका डिवोर्स हो रहा है तो माँ गौरा और शिव पूरे परिवार को आपको 5 पान लीजिए और माँ सबको एक एक पान अर्पित कीजिए। 5 पान लीजिए मीठे, सब पूर्ण वहाँ पे शिव पर होगा बैठा, सबको एक एक पान अर्पित कीजिए, ठीक है, मीठा पान। पैसा है, कर्ज है, लोन लिया है तो आपको गन्ने के रस का अभिषेक करने से आपको आराम हो। वहाँ बैठे रहिए और वहाँ बैठ के लिंगाष्टम का पाठ कीजिए, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी चाहिएगा तो आप गुलाब के जल से अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। और अगर चाहे तो आप पंडित जी से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ भी करा सकते हैं। अगर आपका पैसा मार्केट में फंस गया है तो शहद से अभिषेक कीजिए, शहद अर्पण कीजिए भगवान को। या फिर इसके बाद आपको 51 या 21 माला जाप कीजिए ओम नमः शिवाय का। अगर आप यूट्यूब खोलना चाहते, यूट्यूब बनना चाहते हैं तो आपको केवड़े का जल चढ़ा के नटराज स्तोत्र का या नटराज जो स्तुति आती है वो आपको बोलनी चाहिए। आपको अगर आपको पार्थिव शिवलिंग घर में अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छे को। तो मंदिर में तो बहुत गर्दी होती है, घाई जाते हैं, आगम वहाँ छोड़ के आते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप घर बैठ के शिव परिवार का निर्माण कर सकते हैं। इस दिन आपको मिट्टी के पूरा परिवार बना के शिव जी का घर में मानसिक जाप कीजिए और लगातार रात्रि तक जागरण करके आप जो बताया गया सब घर में आराम से कीजिए। अगर आप पीरियड में हैं तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते लेकिन आप घर बैठ के आराम से मानसिक जाप कर सकते हैं। तो गुलाब के जल से अगर आप शिव जी का अभिषेक करेंगे तो आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या आपको प्रेम संबंधी कुछ परेशानी है तो ये भी आप कर सकते हैं, लव की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तंत्र जैसे कि काल भैरव, आपको पता होगा काल भैरव जो होते हैं सब तंत्र परेशानी वो तो ठीक करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपका काल भैरव का मंदिर का आजू बाजू अगर आप पास में है तो आप वहाँ जरूर अवश्य जाइए और काल भैरव जी के मंदिर में जाके आपको वहाँ पे जो अपने सामान आपको जो चढ़ाते हैं शिव जी, अब वहाँ पे क्या क्या अलग अलग टाइप के अलग मंदिर में अलग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। तो क्या चढ़ता है आपके मंदिर में देख के आप वो चढ़ा के आइए, ठीक है। शिव जी एक सर्जन भी है, एक कलाकार भी है। आपने देखा होगा माता पार्वती का जब ये हो गया था तो उन्होंने उनके पिताजी का जैसे सिर काट दिया था, उन्होंने ज्वाइन भी किया था। गणेश जी का भी सिर काट के उन्होंने ज्वाइन किया था। वो सर्जन भी है, एक नृत्य भी उनको आता है, कलाकार भी है। वो सब बोले तो शिव जी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप माता को भी श्रृंगार चढ़ा के आइए। फिर प्रेमी लोग जो होते हैं वो 16 सोमवार को उपवास करते हैं। तो शादी के लिए नहीं, वैसे तो आजकल शादी के लिए, लेकिन वो ऐसे भी कहा गया है अगर आप 16 सोमवार व्रत करते हो तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है, चाहे आप प्रेम हुआ करना चाहते हैं तो भी। और अगर आप प्रेमी अगर आपसे प्यार नहीं कर दूर गया तो भी इससे ठीक होता है, ठीक है। 5 बेर लाल रंग के, या आप लव मैरिज के लिए कीजिए, ठीक है, 5 बेर ले लीजिए, लाल रंग के कपड़े में बांध कर अर्पण करने से आपका जो लव मैरिज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और 5 लौंग लीजिए, घी के दिए में डालकर वहीं पे बैठ कर नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। शादी के बाद अगर फैमिली में परेशानी है तो अर्धनारीश्वर जी की तस्वीर लाइए, नॉर्थ में लगाकर रोज़ पूजा करें, इससे भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको श्रृंगार अवश्य माता जी को चढ़ाना चाहिए, गौरा जी को।
और शिव जी के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ती है, चढ़ाई जाती है शिवलिंग के ऊपर। और शिव जलसे का पाठ भी किया जाता है। भैरव मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा जाता है। जैसे कि बीमारी है तो आपको 5 रुद्राक्ष, ठीक है, 5 जैसे कि आपने बाजार में मिलती है असली वाली लीजिए, ठीक है, और 5 रुद्राक्ष लीजिए, 5 मुखी वाले। और आपको क्या करना है, उसको जल में डाल के रख दीजिए आधा घंटा 1 घंटा के लिए। आपको जितना समय हो 2 घंटा डाल के रख सकते हैं। वो जल फिर ये हो जाएगा, उसका रुद्राक्ष जल बन जाएगा। उसको अभिमंत्रित कीजिए। कैसे करेंगे, उसको ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके फिर आपको अभिमंत्रित करने का मतलब होता है कि आप शिवजी पे चढ़ा दीजिए। चढ़ाएंगे तो आपको मंत्र बोल के चढ़ाने से अभिमंत्रित हो जाता है, ठीक है। मंत्र बोलते बोलते शिवजी पे चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आपको धूप दीप करना है और ओम जुम सहा ऐसा बोल के एक मंत्र आता है, ओम जुम सहा ऐसा बोल के 11 माला जाप करके अभिमंत्रित कर ले जल को। फिर रुद्राक्ष आप वो आपका वो क्या होता है, वो सिद्ध हो जाता है। उठा ले आप, फिर वो आप गले में पहन सकते हैं, कौन से भी दिन पहन सकते हैं, एक बार आप सिद्ध कर ले, कभी भी पहन सकते हैं, ठीक है। 11 बेर पत्ते लीजिए, कच्चा दूध लीजिए और बच्चे के हाथ से ओम नमः शिवाय बोल के संतान के हाथ से चढ़ा दीजिए। इससे आपके बच्चे की पढ़ाई के संबंधित परेशानी ठीक होगी, ठीक है। पीले वस्त्र लीजिए और पीले फूल लीजिए और पगड़ी ले लीजिए। इस दिन शिव जी का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि शिव जी की शादी होती है तो शिव जी को पगड़ी भी चढ़ाई जाती है। सब कुछ शिव जी को इस दिन चढ़ाया जाता है, हल्दी कुमकुम भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। और शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो शिव जी ने जो हलाल पान किया था तो उनके शरीर में गर्मी होती है, तो वहाँ पे उनके गर्मी के जो बोलते हैं ऐसे कीटाणु बनते हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए हम शिव जी के ऊपर हम एक हमारी भावना होती है कि विष का प्रभाव कम करने के लिए हम शिव जी को ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम शिव जी को दूध से शीतलता प्रदान करने के लिए उनका स्नान करते हैं, ठीक है। रुद्राभिषेक करते हैं। और अभी हम एक उपाय बताती हूँ आपको। अगर आपका बर्थडे है तो एनिवर्सरी है तो क्या आपको क्या करना है, आपको पारात के नंदी घर में रखिए। इससे आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके सभी बात सुनेंगे। और एक मेन बात, आपके बर्थडे पे एनिवर्सरी पे आपको शिव रुद्राभिषेक करना चाहिए। आप केक काटे या ना काटे आपकी इच्छा है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के जो रूल है वो जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। आप सभी धर्म को पालन करते हो, कोई परेशान नहीं, केक काटिए, जो भी करते आप कीजिए, लेकिन उस साथ में अपना भी धर्म का कुछ पालन कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं बच्चे संस्कारी हो, घर में बच्चे हो, आपका ग्रो हो, आपकी फैमिली का ग्रोथ बढ़े, घर में पैसा, संतान और आपकी वाइफ आपकी बात सुने, आपसे प्रेम करे, तो फ्रेंड्स ये जरूर कीजिए। आप आपके बच्चे के बर्थडे हो, आपके बर्थडे हो, कुछ भी आपको घर में इनकम हो, कुछ अच्छा थोड़ा भी आपको लगा कि आज मेरे साथ बहुत अच्छा हो, मेरा आज इंक्रीमेंट हुआ है, मेरा काम बढ़ा या कुछ मुझे अच्छा प्रमोशन मिला, तो मंदिर में जाके पंडित जी के हाथ से आपको शिव रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपके लाइफ में आपके बच्चे संस्कार तो होगे लेकिन आप जीवन में कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, रोग आदि वादि आपसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ ये करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। जीवन में बहुत खुशहाली आप देखेंगे, कैसे आपके जीवन में ग्रह बाधा सब कुछ। देखो भगवान से, शिव जी से बड़े कोई ग्रह नहीं है, बाधा नहीं है, भूत नहीं, कुछ भी नहीं है। शिव जी महादेव इसलिए कहा जाता है, वो महादेव देव के देव महादेव है फ्रेंड्स। तो वो बोलते हैं ना, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, सच है फ्रेंड्स। एक बार करके देखिए, आप जरूर बोलेंगे कि महादेव महादेव है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और हंसते रहिए, खुश रहिए और रेमेडीज करते रहिए। श्री फ्रेंड्स।